शरीर में सूजन होने पर प्राकृतिक उपचार का सहारा लेना ज़्यादा अच्छा है। सूजन कई प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है जिसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन सूजन जब कई दिनों तक बनी रहती है, किस स्थान पर है, कैसी है, चेहरे पर है, पैरों में है, वो तो अलग सिम्टम्स होते हैं। लेकिन सभी लोग जानते हैं, तो जानते हैं कि चोट लग गई है, कहीं कीड़े ने काट दिया है, किसी ने डंक मार दिया है, मधुमक्खी ने काट लिया है, कहीं दब गया है, कुचल गया है, हड्डी टूट गई है। अलग सूजन, कुछ सूजन ऐसी होती है उसमें जैसे सूजन हुई है, पानी आ गया है, कुछ पिटिंग एडिमा है जिसमें दबाते हैं तो गड्ढा बन जाता है। 20 प्रकार की सूजन होती है, उसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। लीवर की समस्या में अलग तरह की सूजन हो सकती है, किडनी की समस्या में, हार्ट की प्रॉब्लम में, तो अलग चीज वो तो चिकित्सक तय करेगा। लेकिन क्या करना है, सूजन अगर आ रही है, नहीं जा रही, तो कम से कम इतना करें, अपने आहार परिवर्तन घर में करें, तत्काल शुरू कर दें कि नमक का सेवन नहीं करना है, कम मात्रा में करना है, सेंधा नमक का सेवन करना है। ये जो आ रहा है व्हाइट साल्ट, इसका नहीं करना है। चीनी तत्काल बंद कर देनी है। चीनी नमक दोनों को हम लोग कहते रहते हैं व्हाइट पॉइजन है, सफ़ेद जहर है, लेकिन नमक को मैं भी नहीं छोड़ पाता हूँ, नमक लेता हूँ। नमक लें तो सेंधा नमक ही लें, सेंधा नमक में भी इस्तेमाल करता हूँ। कारणों का पता लगाया जाए तो कारणों का पता लगाया जाएगा तो चिकित्सक संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन चिकित्सक से संपर्क किया है या नहीं किया है, मेरा कहना है ये तत्काल शुरू कर दें। नमक, चीनी और चिकनाई, नमक चीनी बिल्कुल बंद कर दें। नमक लें तो पहले से आधा करें, उसमें सेंधा नमक लें। चिकनाई को पूरी तरीके से ब्रेक लगा दीजिए। और प्राकृतिक आहार में है कि फल सब्जियों पर ज़्यादा जोर दीजिए। सब्जियां आपकी उबली हुई होनी चाहिए। नमक उसमें थोड़ा 1-2 चुटकी डाला चाहे डाल लें। हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी बड़ी अच्छी है, वैसे भी फायदा करेगी कि कोई भी समस्या होगी उसमें। इसके अलावा पानी कम पीना है, कब खाना है तो प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। साथ साथ तो कुछ अपने घर में भी उपचार कर सकते हैं। घर में उपचार में, प्राकृतिक उपचार में बताया जाता है कि कुछ लोग गर्म सेक करने लगते हैं तो गर्म पानी ठंडा जरूर करें। सूजन है, अगर उसको सूजन एक्यूट है, तीव्र है, तो वहाँ पर गर्म करेंगे तो वहाँ पर ब्लड और ज़्यादा बढ़ेगा, सूजन और बढ़ेगी। घर्षण रगड़ना नहीं है, उसको मालिश नहीं रगड़ के करनी है। क्या करना है, पैक उसमें आता है। अब कोल्ड पैक, ठंडी पट्टी करनी है या गर्म पैक करना है। तो पैक मतलब है अगर सूजन एक्यूट है, किसी ने डंक मार दिया, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, उससे सूजन पैदा हुई, जलन भी हो रही है, तो ठंडी पट्टी, मोटा कपड़ा लिया, खादी या सूती, उसको ठंडे पानी में भिगोया, निचोड़ा। अगर बर्फ का पानी मिल जाए, फ्रिज का पानी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं घड़े का पानी या ताज़ा पानी लेकर के उसको निचोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा न निचोड़ें कि सूख जाए, इतना गीला भी न रहे कि उससे पानी टपके। और जहाँ पर काटा है, जैसे उंगली में काटा है, तो वहाँ पर इसे उसको लपेट दें, ऐसे ही। तो इस पर ऊपर ऐसे ही ठंडी पट्टी रहेगी, आप देखेंगे जलन कम हो जाएगी और सूजन भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी कहीं चोट लग गई है, अब कहीं कोई टूट फूट हो गई, तब तो चिकित्सक संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं कोल्ड पैक कर देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। तो पैक का सहारा ले सकते हैं। अपना आहार परिवर्तन कर लीजिए, निश्चित समय पर खाइए, भूख लगने पर खाइए, और अच्छा हो कि उपवास कर लीजिए। उपवास ज़्यादा अच्छा, भूख नहीं लग रही है तो उपवास कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आहार परिवर्तन, उपवास, लंघन से, और साथ साथ में ये पैक जो बताया है, जल पट्टी बताई है, या मिट्टी की पोल्टिस भी रख सकते हैं वहाँ पर, इससे वो सूजन चली जाएगी। अगर कोई बड़ी समस्या है, चेहरे पर भी सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आ रही है, पानी ज़्यादा भर रहा है, दबाते हैं तो गड्ढा बन रहा है, तो ऐसे में, या जोड़ों के दर्द की सूजन है, कटिया हुआ है, रिमेटिक प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उनमें चिकित्सक से भी संपर्क करना पड़ेगा। चिकित्सक फिर स्वयं बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसी भी टूट फूट नहीं हुई है, ऐसे सूजन आई है, तो आप जो मैंने बताया है ये पथ्य परहेज जरूर कीजिए। देर रात में नहीं खाना, इसका भी ध्यान रखना है। तो सुबह से लेकर के, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में खाइए, नियमित समय पर खाइए। नमक चीनी प्रतिबंधित कर दीजिए, नमक पहले से आधा कर दीजिए, सेंधा लीजिए।
चिकनाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर पैरों में सूजन आ रही है तो पैरों को थोड़ा ऊपर करके भी रख सकते हो। इतना करेंगे तो आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगी।